ये मतलब ये उसका साइज है, लाइक इंस्टाग्राम का। तो इस पे ना ऐसा नहीं है कि और कोई साइज पे पोस्ट नहीं बन सकती, बन सकती है, पर ये साइज है ज्यादा क्लिकेबल होता है, मतलब यूजर देख के इस पे क्लिक करता है ज्यादातर। तो ये एक इसलिए हम 1080 साइज को हम लेके चलते हैं। चलिए उधर से क्या, हाँ 1000 भी ले सकते हैं, पर ये साइज की रेजोल्यूशन अच्छी आती है। अलग अलग साइज के होते हैं, पर ये सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, जो एड्स चलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होती है सोशल मीडिया की पोस्ट इस तरीके की, ठीक है। तो कुछ मैं आपको बनाना दिखाता हूँ, ठीक है, इन्हीं को लेके चल रहे हैं, इसी में जो जो टूल आएंगे वो यूज करेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके मैं ना सारी बना के देता हूँ, ठीक है। फिर आपने ना पहले इसी की क्लोन बनानी है, ठीक है। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा टूल यूज होगा। हाँ वही है ये। तो इसके साइजेस ये सब चीज देख लेना। तो 1080 इंटू 1080 क्या रहेगा, इसका साइज रहेगा, फाइल, न्यू फाइल, 1080 ठीक है। रेजोल्यूशन 72 ही रहेगी, क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, ये आ गया इस तरीके से, और ऑल प्लस बैक स्पेस कर देंगे तो ये क्या हो गया, कलर आ गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला टास्क क्या है हमारे पास, हमें ना ऐसी शेप बनानी है, ये वाली शेप जो हाफ सर्कल दिखा रखा है, मतलब सर्कल को 4 पार्ट में अलग अलग दिखा रखा है, एक साइड है ये, ठीक है। तो ये बनाने के लिए मैं कैसे बना सकता हूँ, मैंने क्या करा है, एक नई लेयर पे एक सर्कल लिया ऐसे, ठीक है। ये सर्कल मैंने यहाँ पे रख लेता हूँ इसको। अब मुझे क्या करना है, आधा सर्कल चाहिए, ठीक है। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा आपको आधा सर्कल चाहिए, तो आप क्या करना, जितना एरिया आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे आधा ये नहीं चाहिए, तो मैं ऑल्ट दबा के ना, एक सेकेंड, हाँ पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ये आ गया सेंटर पॉइंट। आपने रूलर ले लेना है, इस तरीके से रूलर ले लिया मैंने यहाँ पे, और इधर भी रूलर ले लिया। पर ये जो रूलर ये है ना गाइड्स, ये दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। दिखाई नहीं दे रही, दिखाई देगी कैसे दिखाई देगी, आपको ना कंट्रोल सेमी कॉलम दबा देना है, अगर नहीं दिखाई दे तो, ठीक है। तो कंट्रोल सेमी कॉलम दोगे तो ये दिखाई दे जाएगा। अब इतना एरिया चाहिए, बाकी ये एरिया नहीं चाहिए, तो आप क्या करना, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेना, ठीक है। आपको शिफ्ट दबा के, ऑल्ट दबा के, सॉरी, ऑल्ट दबा के जितना एरिया नहीं चाहिए उतना ही ड्रैग कर देना है, ठीक है। अगेन ये देखो हो गया। अब हम इस पे कलर दे देते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस, हमने कलर दे दिया। तो देखो डिजाइन क्या हो गया हमारा, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको मैं उठा के इधर रख लेता हूँ। आपको ना साइज ऐसे स्केल नहीं करना, ठीक है। ऐसे स्केल करोगे ना तो आपका ऑब्जेक्ट ना पिक्सलेट हो जाता है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले इसे राइट क्लिक यहाँ पे बस इतना अप्लाई कर लेते हैं। अब आपको ना क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है सर, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फायदा होता है कि आप इसको कितना भी स्केल करो इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जब भी इमेज का साइज या ऑब्जेक्ट का साइज कम ज्यादा करना होता है, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। तो मुझे कहीं पे भी रखना है, मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ, इसको अप्लाई कर लेते हैं। हाँ क्वालिटी खराब हो जाए, इमेज डालनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इमेज अगर स्केल करते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई एक इमेज लेते हैं। चलो यही वाला लोगो ले लेते हैं, ठीक है। ये लोगो है मेरे पास, मैंने क्या करा, ये लोगो लगाना है, इसको लोगो को मैं उठा के
हाँ, लोगों को उठा के मैंने क्या करा, इसमें यहाँ रख दिया। ठीक है, ऑल्ट दबा के इसका साइज में कम करता हूँ। देखो मैंने इसका ऑल्ट और शिफ्ट दबा के साइज कम किया। ठीक है, और इसके साइज को मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दबा के बड़ा भी कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना फर्क, क्योंकि ये क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आया है। जब भी आप इमेज लेके आते हो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, अगर आप इमेज को लेके ड्रैग करके ला रहे हो, अगर कॉपी पेस्ट करके लाते हो तो नहीं आती। नहीं आ रहा, साइज का कम करने में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रेस्टराइज कर लेता हूँ। ये तब होता है जब आपने ना कॉपी करके लेके आते हो तो बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट आती है इमेज। आपने ऑल्ट और शिफ्ट दबा के अब देखो इसका साइज कम करा। ठीक है, अब ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैं साइज का बड़ा कर लेता हूँ तो देखो पिक्सलेट हो गई इमेज, ब्लर हो गई ना इमेज। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी साइज कम ज्यादा करना है, अब देखो पहले कैसी थी। ठीक है, अब मैंने इसके साइज को क्या करा, कम कर दिया ऐसे, और कंट्रोल टी करके साइज को मैंने बढ़ाया, तो ये ब्लर हो गई ब्लर। ठीक है, पर इस केस में अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर रहा था मैं सेम, कितना भी साइज कम कर लूँ मैं इसको, और कितना भी साइज मैंने बढ़ा लिया, ये देखो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जब भी आप साइज को स्केल कम ज़्यादा करोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के करोगे। तो मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के किया इसे। ठीक है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अब आते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक बटन है और इसमें पीछे सर्कल से दे रखे हैं जिनकी ऑपेसिटी कम हो रखी है, और इसमें स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक भी दे लेते हैं हम। तो पहले तो मैं कुछ सर्कल रख लेता हूँ पीछे बैकग्राउंड के लिए। तो मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे, और इसका कलर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कलर रख लिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई लेयर ले लेते हैं और ऑल्ट प्लस बैकस्पेस कर देते हैं, और इसकी ऑपेसिटी ले लिया वहाँ से, हाँ, कंट्रोल टी, और यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट दबा के मैंने इसे सेट कर दिया। यहाँ रख लेते हैं इसको, इसी को उठा के मैंने यहाँ रख लिया। तो हम अलग अलग ऐसे सेट कर सकते हैं। ये आगे समझ में। हाँ, अब मुझे इमेज डालनी है इसके अंदर। तो इमेज डालनी तो आपको पता ही है, एक सर्कल मैं यहाँ पे भी रख लेता हूँ। ये नीचे है, इसे ऊपर ले आते हैं, कलर देते हैं। इसका कौन सा कलर चाहिए, देखो मैंने यहाँ कंट्रोल दबा के सिलेक्शन नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट कलर दे दिया। डायरेक्ट कलर कैसे देते हैं, ऑल्ट दबाना, शिफ्ट दबाना, बैक स्पेस कर देना, तो डायरेक्ट कलर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो ये देखो आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब देखते हैं फॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है dafont.com। यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएंगे। अच्छा, किसी ने फॉन्ट कौन सा यूज कर रखा है ये कैसे पता चलेगा। देखो जैसे मेरे पास ये वाला फॉन्ट है, ये इसका मैं कोई ए से ले लेता हूँ। मुझे पता करना है ये वाला कौन सा फॉन्ट है, ऐसे मिलता जुलता फॉन्ट चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको इमेज में जाके क्रॉप कर दिया, फाइल में गए, सेव एज कर लेते हैं इसको, सेव इन योर कंप्यूटर। यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ पिक्चर के फोल्डर में। इसका नाम दे देता हूँ, इसमें दे देता हूँ जेपीजी, और इसका नाम दे देता हूँ मैं, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, इमेज। ठीक है, मुझे ना ये चेक करना है ये कौन सा फॉन्ट है, और यही वाला फॉन्ट मुझे यूज़ करना है। तो देखो सेम फॉन्ट ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, एक वेबसाइट है उसका नाम लिख लेना, myfont.com। ये साइट है, यहाँ पे चले जाना। यहाँ जाने के बाद देखो एक ऑप्शन है व्हाट द फॉन्ट, इस पे जाना। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ना व्हाट द फॉन्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मांगेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वाली इमेज अपलोड कर देना जो हमने डाउनलोड की थी। कहाँ पे थी, पिक्चर के अंदर, ये रही। और
और ये वाली इमेज थी, तो ये इससे मिलते जुलते सारे फ़ॉन्ट दिखा देगा। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, एक बस इतना सिलेक्शन कर लेते, अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे मिलते जुलते काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ गए। तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ गए। हाँ काजल, हेलो। हाँ हाँ हाँ। क्लास, अभी एक क्लास चल रही है फ़ोटोशॉप, जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद स्टार्ट करूँगा। हाँ मुझे भी आधा घंटा लगेगा। ठीक। हाँ, तो ये ऐसे सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। आपने क्या करना है, अब इसको, इस फ़ॉन्ट को ना नाम इसका सर्च कर लेना। ये देखो नाम आ गए ना सब फ़ॉन्ट के, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। हाँ इसमें पेड मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करना, गूगल पे सर्च करना इस फ़ॉन्ट का नाम। इस फ़ॉन्ट का नाम ये है, क्योंकि फ़ॉन्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ ये वाला, ये फ़ॉन्ट का नाम है। इसको मैंने क्या करा, गूगल पे सर्च किया और फ्री डाउनलोड लिख देता हूँ आगे। दा फ़ॉन्ट पे भी मिल जाएगा। तो देखो, ये देखो दा फ़ॉन्ट पे दे रखा है, ये रहा, ठीक है। आपको नाम भी तो पता होना चाहिए ना कौन सा फ़ॉन्ट है। तो देखो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, ज़रूरी नहीं दा फ़ॉन्ट ही यूज़ करो। इस पे, इस डा फ़ॉन्ट वाले पे भी है, डी फ़ॉन्ट वाले पे भी है। तो डा फ़ॉन्ट पे देखो ये दे रखा। आप डाउनलोड कैसे करते हैं, आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे, ये देखो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये देखो ये जिप बन के आती है, मतलब जितने ये ना पूरा बंच बन के आता है। आपको ये बंच को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। क्योंकि अगर आप फॉन्ट अच्छा यूज़ नहीं करते तो डिज़ाइन कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो ये वाला फॉन्ट आ गया हमारे पास, इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया तो ये मेरे इसमें आ जाएगा फोटोशॉप में। टाइप करके देखते हैं। हाँ देखो टाइप करके देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे होम लिखा और इसका फॉन्ट का नाम क्या था, ए सी कुछ था ना। हाँ तो ए सी ई एच। हाँ तो देखो ये फॉन्ट हमारा ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो जो हमने फॉन्ट डाउनलोड किया वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो आप इस तरीके से फॉन्ट ढूंढ भी सकते हो कि सामने वाले ने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया हुआ है। उसने इसी को थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, तो बोल्ड कैसे करते हैं, आपने ऐसे लिख दिया, देन कंट्रोल शिफ्ट बी कर देना तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट बी शॉर्टकट है बोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। अगर देखो फ़ॉन्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे इसको इस पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना, देन इसके बाद आप सिलेक्शन करना। और सिलेक्शन करने के बाद आपके पास यहाँ कैरेक्टर पैनल आता है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर आप कंट्रोल यू भी दबा सकते हो। कंट्रोल यू से तो नहीं आ रही है अंडरलाइन, यहाँ से चेक करते एक बारी। आ तो रही है लाइन अंडरलाइन, पर शो नहीं कर रही यहाँ पे। इसकी सर कोई शॉर्टकट की नहीं है? इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट यू है। देखते एक बारी और दोबारा लिख के, होम, ठीक है, सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट यू दबा दिया। देखो अंडरलाइन तो दिखा रहा है ये, इसमें शो नहीं कर रही है हमारी। ये तो हो सकता है कि फॉन्ट में कुछ हो, लाइक दूसरा फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। फॉन्ट में अंडरलाइन का ऑप्शन ना हो, कोई और फॉन्ट चेक करते हैं, रोबोटो देखते हैं। इसमें भी अंडरलाइन शो नहीं कर रही है। क्या दिक्कत हो रखी है, इसको रीसेट करके देखते हैं।
अब हो रही होगी शो, देखते हैं जरा। हाँ अब चेक करते हैं, तो अंडरलाइन देखो अब आ रही है ना, अभी भी नहीं आ रही अंडरलाइन इसमें। फॉन्ट चेंज नहीं हुआ? नहीं, ये अलग फॉन्ट है। नहीं, वो मेरे में इसमें ही हो रहा होगा। वैसे ये देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी ये कट करने का ऑप्शन है, मेरे ये टूल काम नहीं कर रहा होगा इसमें। तो ये देखो यहाँ पे है ऑप्शन ये, ठीक है, इससे आप अंडरलाइन कर सकते हो। नहीं, उसमें अंडरलाइन का नहीं होता, इसमें ये दे रखा है लाइट, और लाइट, ये लाइट ही दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। अंडरलाइन का ऑप्शन यहीं पे है, और उसकी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट यू है। कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल शिफ्ट यू से अंडरलाइन आती है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट यू दबा सकते हो, वो मेरे सिस्टम में काम नहीं कर रहा होगा, दूसरे पेज पे काम करके देखते हैं एक बारी। टाइप टूल, हेलो, कंट्रोल शिफ्ट यू। हाँ देखो, इस पे काम कर रहा है, तो फाइल में कुछ इशू हो रखा था, तो ये देखो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। कुछ क्या इशू हो रखा होगा इसके अंदर? पता नहीं, देखना पड़ेगा इसको। चलो, ये समझ में आ गया ना इतना। तो हमने क्या करा, इस तरीके से फ़ॉन्ट यूज़ करना सीखा कि कौन कैसे फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे आपको। इस तरीके का फ़ॉन्ट भी चाहिए तो आप ऐसे ही सेम डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो कौन सा वाला फ़ॉन्ट अभी हमने इंस्टॉल किया है, इसका नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं PAS, के आगे देखो आ गया फ़ॉन्ट। तो देखो वैसा का कैसा फ़ॉन्ट आ गया इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया ना? तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो हमें तो वही वाला फ़ॉन्ट चाहिए था, तो मैं अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर लेता हूँ। अगर जैसे मुझे इस वाले का कलर चेंज करना है, इसका अलग कलर करना है, इसका अलग करना कलर करना है, तो उतने एरिया को सिलेक्शन कर सकते हो और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उतने का ही कलर चेंज होगा यहाँ से, ठीक है। आगे समझ में इतना आपको? ठीक है, हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के से आप स्मॉल से कैप्स लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के शॉर्टकट है। देखते हैं और क्या कर रखा है डिजाइन के अंदर। तो ये शेप बनानी आ गई ना आपको, ये वाली शेप बताई थी मुझे मेन, तो ये वाली शेप समझ में आ गई ना आपको कैसे बनानी है। अच्छा, ये एक बार मैं, हाँ, साइड से मार्जिन भी लेना है। देखो साइड से मार्जिन लेने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपना क्या करना है, इतना ऐसे रेक्टेंगल बना लेना, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक नई लेयर लेनी है, एडिट के अंदर जाना है, स्ट्रोक पे क्लिक करना है, एडिट में जाना है और स्ट्रोक पे क्लिक करना है। कौन सा कलर चाहिए, गुड मॉर्निंग, कौन सा कलर चाहिए वो चूज कर लेंगे। कितने पिक्सल का चाहिए मार्जिन आपने वो सेट कर लेना, यहाँ से इनसाइड कर लेना, ओके कर देना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से व्हाइट कलर का मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए मैंने, हाँ, इससे रेक्टेंगल बनाया था, एडिट के अंदर गए थे, नई लेयर पे स्ट्रोक के अंदर गए थे, कितने पिक्सल का मार्जिन चाहिए वो सेट कर लिया हमने यहाँ पे और ओके कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में आपको? तो ये शेप हमने सीख ली किस तरीके से बनाई थी, और ये शेप मैं एक बार और बताता हूँ। देखो, ये देखो क्या किया था हमने, इसके लिए एक सर्कल लिया था,
ऑल्ट और शिफ्ट से सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, इसके बाद रेक्टेंगल लिया, ऑल्ट दबा के आपको क्या करना है, जो एरिया नहीं चाहिए ऐसे सिलेक्शन कर लेना है, ऑल्ट दबाया, अगेन ऐसे सिलेक्शन कर लिया। तो देखो ये क्या हो गया, हमारे पास ये शेप आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसको अब मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से, पहले इसको उठा के इधर रख लेते हैं और एक नई लेयर पे रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखो अगर ना कभी भी आप सोशल मीडिया डिजाइन कर रहे हो, कोई क्रिएटिव, इसे क्रिएटिव भी बोलते हैं, आप कोई क्रिएटिव बना रहे हो, तो आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, जो चार चार पॉइंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। जो आपको मेन कंटेंट रखना है वो चार पॉइंट के अंदर रखना है। ठीक है, लाइक आपने क्या करा, आपने होम ये इधर रख दिया, ठीक है, आपने कंपनी का लोगो लगाना है, कंपनी का लोगो आपने यहाँ लगा दिया या फिर यहाँ लगा दिया कंपनी का लोगो। आपने बाय नाउ का बटन लगाना तो या तो बाय नाउ का बटन यहाँ लगा दिया या यहाँ लगा दिया। ठीक है, और बीच में हमारी इमेज रहती है। ठीक है, तो कोई भी आप डिजाइन देखोगे ना तो उसके अंदर इसी तरीके से वर्क किया गया होता है, ये चारों पॉइंटों पे फोकस किया होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया इधर वाला, लाइक मैं यहाँ पे ऑफर दिखा रहा हूँ इसी वाले एरिया में कि लाइक इतना डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी और यहाँ पे हमारा बाय नाउ का या जो भी बटन दिखाना है वो बटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पोस्ट इस तरीके डिजाइन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, देखो इसने भी क्या कर रखा है, इन्हीं को फॉलो कर रखा है, एक दो तीन, यहाँ पे ये आ गया और चौथे पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो एक बटन लगा दिया। ठीक है, हाँ राइट। तो अब जरा देखते हैं, चलो इसको मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। एक नीचे बटन दे देते हैं, यही कलर रख लेता हूँ मैं, बटन में कलर चेंज कर लेना अपने हिसाब से। के लिए तो सर हम दूसरा रेक्टेंगल भी ले हाँ दूसरा रेक्टेंगल भी ले सकते यूज हो। कर सकते हैं, हाँ थोड़ा राइट, बहुत है, थोड़ा हाँ हाँ राइट। तो यहाँ पे हमने बटन रख लिया, बटन का साइज कितना होता है, देखो आप जब ना यहाँ से ऐसे बॉक्स बनाओगे तो ऐसे साइज लिखा आ जाता है यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये साइज लिखा आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो बटन का अगर सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो तो उसके अंदर जो साइज रहता है वो 80 पिक्सल का रहता है। तो आप जो साइज यूज करोगे वो 80 पिक्सल का ऐसे रखोगे। ठीक है, ये आ गया। अगर आपने एक बार कोई बॉक्स बना लिया है उसका साइज आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपने ये बॉक्स बना लिया, मुझे चेक करना है इसका साइज, तो आप कंट्रोल दबा के ऐसे सिलेक्शन करना, व्यू के अंदर जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, विंडो में होगा, इन्फो, कहीं लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, तो यहाँ पे देखो साइज लिखा आ जाएगा, कितना साइज है, 80 पिक्सल। ठीक है, 294। चलो, तो हमने यहाँ पे ये बटन का साइज कुछ इस तरीके का रखा है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ कुछ कंटेंट डाल लेता हूँ। इसका कलर अपन ब्लैक कर देते हैं और इसके फ़ॉन्ट का साइज़ हम कम कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पे इस पे इससे क्लिक करके कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया, कलर वाइट अच्छा लगेगा। आई ड्रॉपर से कलर लिया, वाइट कलर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे वो आ जाएगा, अप्लाई नाउ आ जाएगा, यहाँ पे बटन, यहाँ पे लोगो लगा देगा हम, तो ये क्या हो जाएगा, एक डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, अप्लाई नाउ। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, अगर कोई, देखो आपको बस क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल लिया, आपको जैसे येलो कलर चाहिए तो येलो कलर का, यानी यहाँ से मैंने येलो कलर पिक कर लिया, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दो। ठीक है, पर अगर आपको अप्लाई में ना, अप्लाई का कलर अलग रखना है, नाव का अलग, तो ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपने यहाँ से इसका कलर चेंज करोगे। ठीक है, तो अप्लाई का कलर अलग हो जाएगा, नाव का अलग हो जाएगा। तो पर मुझे व्हाइट कलर चाहिए था तो मैं व्हाइट कलर यहाँ से ले लेता हूँ इस तरीके से। इसका साइज अपने हिसाब से बड़ा करते हैं। जूम कैसे कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस से, मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर लिया। ठीक है,
तो दबाए थे यहाँ से, बस ठीक। ये बात ठीक है। तो हमारा कंट्रोल सेमी कॉलम ये ऐसा कुछ बन गया। अब मुझे फोटो लगानी है यहाँ पे। कॉपी इमेज, क्लिपिंग करना तो आपको आता ही है। आपने बस क्या करा, इस पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर दिया। इमेज को पहले क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि अगर हम उसके साइज को कम ज़्यादा करेंगे तो ख़राब नहीं होगी। ठीक है। और मैंने कंट्रोल ऑल्ट जी से क्या करा, क्लिपिंग मास्किंग कर दी। देन कंट्रोल टी से अब साइज बड़ा करा हमने यहाँ से। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है, सर क्लिपिंग मास्क की हमने कंट्रोल और जी से करी थी ना, कंट्रोल प्लस हाँ, ग्रुपिंग का sort करना कंट्रोल कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, और अनग्रुप करने का कंट्रोल शिफ्ट जी है। क्लिपिंग मास्क का भी कंट्रोल जी है। लेयर को ग्रुप में डालने में क्या डिफरेंस हाँ, अगर लेयर को मर्ज कर दोगे ना तो वो एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रुप को क्या कर सकते हैं, हम अनग्रुप कर सकते हैं, पर लेयर को हम अनग्रुप नहीं कर पाएंगे। एक बार मर्ज किया तो अनग्रुप मर्ज का ऑप्शन नहीं है। दोनों से मतलब नहीं, फर्क होता है। आप उसको मॉडिफिकेशन बाद में कर सकते हो ग्रुप को, पर उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे, तो ये फर्क है सबसे पहले तो। हाँ बताओ क्या कहते हैं। कंट्रोल जी से सर ग्रुप भी बनता है और क्लिपिंग मास्किंग भी नहीं। होती है। कंट्रोल और जी से क्लिपिंग मास्किंग। हम्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, और इसके साइज को मैं यहाँ से पूरे के साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, साइज कम कर लेते हैं इसका, बस ठीक। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसकी थोड़ी डेप्थ दिखाता हूँ। कंट्रोल जी से डुप्लीकेट किया मैंने, नीचे वाली लेयर का कलर मैंने यहाँ पे वाइट कलर रख लिया, ये वाला वाइट, ऑल्ट बैक स्पेस, और इसको मैंने उठा के थोड़ा सा नीचे रख दिया, ऊपर रख लेते हैं। चलो ये रख लेते हैं। ठीक है। तो हमारा ये डिज़ाइन क्या हो गया, इस तरीके से ऐसा आ गया। ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसको ना एक ना इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे इसमें दे रखी है, मतलब पीछे बैकग्राउंड रख के और इस तरीके से शेडो दे के प्रेजेंटेशन देनी है, ताकि आप पोर्टफोलियो में लगा सको अपने। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है। कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप बना लिया इनको। ठीक है। सारी लेयरों को मैंने क्या करा, कंट्रोल जी से ग्रुप बना लिया इस तरीके से। साइज कम ज़्यादा करने पे ख़राब ना हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये पूरे का क्या हो गया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया ये। ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, पर मुझे ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो ठीक है, पर ये कुछ बाहर निकल रही शेप। ठीक है। ये कुछ शेप जो है वो बाहर निकल रही है, तो हम एक काम करते हैं, एक नई लेयर लेते हैं, कलर देते हैं उसके अंदर, और इससे कंट्रोल ऑल्ट जी कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, क्लिपिंग हो गई है। अब हम एक काम करते हैं, इनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब देखो कुछ बाहर निकल रहा है, अब कोई बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, फाइल, न्यू फाइल। इसका साइज दे दिया हमने, कितना साइज चाहिए हमें, 1500 × 1500 साइज दे दिया मैंने ये, और ओके क्रिएट कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे। कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें, ये आ गया, और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर लेते हैं। इसे उठा के हमने क्या करा, इस वाले सेक्शन को उठा के यहाँ पे रख दिया हमने इस तरीके से। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे पास शेडो दिखानी है, तो शेडो कैसे दिखाऊंगा, देखो अगर मैं ऐसे नॉर्मल शेडो देता हूँ, एफ एक्स में जाके ड्रॉप शेडो, एफ एक्स के अंदर ऑप्शन था ड्रॉप शेडो का, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही ड्रैग किया, तो देखो ऐसी कुछ आ रही है।
या तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी शेडो रख सकते हैं, ठीक लग रही है वैसे तो ये। अगर आपको वैसे चाहिए जैसे उसके अंदर आ रखी है, उसमें देखो थोड़ी अलग सी आ रखी है, यहाँ आ रखी है, यहाँ आ रखी है, पर बीच में यहाँ पे खाली है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना लिया, आपने ऐसे रेक्टेंगल बना लिया, इस रेक्टेंगल पे कलर दे दिया ब्लैक कलर, तो इस पे मैंने ये वाला कलर दे दिया ऐसे। और आपने क्या करा, इसे ब्लर मार दिया, फिल्टर में जाके ब्लर और गॉसियन ब्लर, ठीक है। ऐसे मैंने ब्लर मार दिया, कितना ब्लर चाहिए वो सेट करा हमने यहाँ पे और ओके कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, पर अभी भी ना फ्लैट आ रही है, तो शेप नहीं आ रही। तो कंट्रोल टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म राइट क्लिक करने पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप रैप यूज़ करोगे ना, तो इससे क्या कर सकते हो आप, ऐसे शेप को ना इस तरीके से दे सकते हो, यानी शेप को कर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर्व कर दिया, इस तरीके से एंटर मार देते हैं, ठीक है। इस लेयर को मैं इसके पीछे रख लेता हूँ और कंट्रोल टी करके सेट कर लेते हैं इसे, ऐसे। इसकी ऑपेसिटी कम कर लेते हैं यहाँ से, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से सेट करते हैं। तो कंट्रोल टी करके थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ मैं इसको, रैप, राइट क्लिक करके रैप आता है, ऐसे ऐसे, ये देखो आ गई, और एंटर मार दिया, तो देखो हमारे पास ये ऐसे शेप बन गई। समझ में आया? तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, जोन सा आपको कलर अच्छा लग रहा है पीछे का, वो कलर ऐसे यूज़ कर लो, ठीक है। तो एक डिज़ाइन तो हमने ये बना लिया, तो ऐसा आप क्लोन बना लो, इसकी बन जाएगी ना, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं, ऐसा देखते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। इसमें सर जो फॉन्ट में सर जो डिजाइन यूज करते हैं, जैसे सर उसने सर निमल पे जैसे एन में पत्ती लगा रखी थी, तो वो शेप कौन सा वाला, वो ये चीज कैसे वाला, देते हैं? ये वाली सर जो ये वाला, ये अलग से उठा के लगा हाँ रखी हाँ है, सर मतलब ये चीज। फॉन्ट के साथ, ये मैं बता दूंगा इसमें, ये लोगो है ऐसे, ये लोगो में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। हाँ बन ये जाएगा। आपको सबको पता है ना, ये बन जाएगा ना। कुछ नहीं कर रखा, एक सर्कल रखा था, उसमें मेज डाल रखे, बीच में सर्कल रखा है, चलो ये हटाते फिर। जी सर। ये आसान है, ये शेप बन जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये तो आसान है। अब ये वाली शेप बताता हूँ मैं, ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है कूल ऑफर्स, और इस तरीके की शेप बना के डाली हुई है, ठीक है। साइज क्या लिया था हमने, 1080, 80। 1080, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसमें कोई कलर दे दिया, लाइक मुझे कौन सा कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर ले लिया, कलर मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ये आ गया। सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए इसके अंदर, यहाँ पे एक सर्कल चाहिए जिसमें कंटेंट लिखना है, और पीछे एक इमेज चाहिए। तो इसके लिए सर्कल मैं कहीं से भी ले लेता हूँ, चलो सर्कल मैं आपकी बार यहाँ से ले लेता हूँ, और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल ये वाला कलर दे दिया, और ऐसे रख लिया। कलर अलग रखना ताकि ना थोड़ा पोर्टफोलियो अलग लगे, ये सबका एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐसे रख लिया, ठीक है। सेकंड मुझे क्या चाहिए, पीछे इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेते हैं। कॉपी इमेज, और इसको उठा के मैंने क्या करा, इस वाली लेयर पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। हाँ, जब आप कॉपी करके लेके आते हो तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के नहीं आती, तो आप क्या करना, पहले से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ लेयर के राइट क्लिक करोगे तब आता है ये। अब आप इसको यहाँ सेट कर लो कहाँ पे चाहिए हमें, और इसको उठा के आपने क्या करा, ऊपर रख दिया, तो लेयर को हमने ऊपर रख लिया, ठीक है। अब सेकंड क्या चाहिए, मुझे कलर थोड़ा चेंज करना है इसका, तो मैं कलर ये रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रखा है, इस वाले डिज़ाइन के अंदर कलर तुम क्या सेम रख लेना। अच्छा, ये देखो यहाँ पे कलर कूल और ऑफर लिखा हुआ है, ठीक है, पर इसकी शेप जो है ना ऑफर की वो अलग आ रही है। तो चला ये वाली शेप देखते कैसे बनेगी। तो ये वाली शेप बनाने के लिए मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया ऐसे, इसमें कलर दे देते हैं कोई सा भी, तो अभी फिलहाल मैंने इसमें ये वाला कलर दे दिया।
आपने कंट्रोल टी करना है, ट्रांसफॉर्म लेना है। यहाँ पे देखो एक ऊपर लिखा आएगा, ये आइकन बनाएगा, इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। आप आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको ना कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे ये रैप शेप। तो ये रैप करा तो देखो वैसी शेप आ गई सेम शेप। कितना ब्लेंड करना है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे शेप रख ली, बस हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ से बीच में ब्रेक भी दिखाना है। मैंने क्या करा इसके लिए, कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। इसको यूं उठा के थोड़ा नीचे रख लिया ऐसे। इसको मैंने ना कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट जे से क्या होता है, कट होके अगली लेयर पे आ जाएगा। तो ये कट होके अगली लेयर पे आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, तो देखो ऐसे बीच में एक डिजाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ लिखना है इसी शेप में, तो देखो मैंने टाइप टूल लिया, कलर दे देते हैं। इसके अंदर कौन सा कलर चाहिए, अब ये एक ऐसी शेप में चाहिए, इसी शेप में चाहिए हमें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल टी करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर। ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है। कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक किया, रैप कर दिया, ठीक है। और यहाँ से कस्टम जाके और इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। आपको कितना ब्लेंड करना है, यहाँ से ब्लेंड को अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो आपको ना यही टास्क लेके चलना है आज, जितने भी ना इसमें है सोशल मीडिया की पोस्ट सारी ना बनाने की कोशिश करनी है, और क्यों सेम बनाने की कोशिश करना, ठीक है। कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इमेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया, इसी तो शेप में लिखा आ गया, ठीक है। ऐसे लिखा आ गया, ऐसे ही मेक योर ये करियर ये लिखा हुआ, ये भी हम इसी तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का बनाते हैं ना, इसका एक फ़ायदा और है। आप देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो ये टाइप टूल अंदर आ जाएगा। आप अगर यहाँ से कंटेंट चेंज करोगे ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, सेव करा, डबल क्लिक करने पे आएगा ये। तो यहाँ पे देखो जो आपने वहाँ चेंज किया था वो यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से हाँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तो जो आप यहाँ पे करोगे चेंजेस, वो अपने आप वहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके, क्योंकि मैंने इसी लेयर की कॉपी की थी, दोनों चेंज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट। आपने क्या करना है, आज यही सोशल मीडिया पोस्ट लेनी है और इनको एक एक करके सारी बना के देखनी है, ठीक है। ये सारी बनानी कितनी है, ये एक कौन, कौन सा वाला, जो अभी बनाए थे ये वाला, उसमें जो फोटो में ऊपर से डॉट, ये डॉट वाली, ये डॉट वाली, ये पैटर्न, ये पैटर्न तो आप इस तरीके से लगाओगे, तो मैंने कल वाली क्लास में करवाया था आपको। हाँ सर, वो आपने डॉटेड लाइन बताई हाँ, थी। तो आपने क्या करा था, उसके लिए एक सर्कल लिया, ठीक है, कलर दे दिया सर्कल में कोई सा भी, तो मैं वाइट कलर दे देता हूँ, और कंट्रोल बैक स्पेस। अब आपने क्या करना है, इसके बाद कंट्रोल जे करना है, ठीक है, कंट्रोल टी करना है, इसे मूव करा लेना है ऐसे, और कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी कर देना है, ठीक है। इन सबको मैं मर्ज कर लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे, हाँ वैसे ही हो जाएगा। सर्कल की जगह रेक्टेंगल देना हो या लाइन देनी हो तो अपने हिसाब से ऐसे ही देख सकते हैं। तो देखो वैसे ही आ गया ना शेप, तो आप इस तरीके से पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करनी है। तो जब आप ये सेम बनाने की कोशिश करोगे ना, काफ़ी सारे टास्क आएंगे आपके पास। जैसे ये वाला छोड़ देना, जैसे ये ब्लेंड हो रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे कर रहा है, ये ब्लेंड कैसे हो रहा है। ये यहाँ भी ये ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। ये सब तो आप बाकी कर लोगे, है ना। ये लोगो आपको ना वहीं पे मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है। ये जैसे ये डिज़ाइन हो गया, ये थोड़ा सा देखो अब, अलग सा है ये, तो ये बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारे डिज़ाइन लेके चलना है आपने। तो ये सारे ले लो, मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप ये सेम बनाने की कोशिश करो, ठीक है।
अभी ऊपर वाले लेके चलना, फिर ये वाला मैं डिजाइन बनाना सिखाऊंगा आपको, ये वाला कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये वैसे पेन टूल से ड्रॉ ही किया हुआ है। ये वाली शेप, ये वाला देखो शेप मैंने आपको बता रखी है कैसे बनेगी। अगर देखो ऐसी शेप बनानी होगी तो कैसे बनेगी। मैंने एक सर्कल लिया, नई लेयर ली, इसके अंदर कलर दे दिया इस तरीके से, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इसको उठा के हमने यहाँ रखा, एंगल दिया, कितना डिग्री एंगल चाहिए, यहाँ से मैंने 45 डिग्री एंगल दे दिया, 2 बार एंटर, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। तो देखो ये शेप आ गई हमारे पास, वैसी शेप आ गई ना ये वाली। पर मुझे अब क्या करना है, इसके अंदर स्ट्रोक भी चाहिए। तो पहले मैं एक यहाँ पे कलर दे देता हूँ, यहाँ से मैंने किया, और कलर कैसे देते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस। तो ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने कलर दे दिया। अब मुझे स्ट्रोक में भी कलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसी की डुप्लीकेट कर लोगे और इसके अंदर स्ट्रोक दे दोगे। स्ट्रोक यहाँ से देते हैं एफएक्स में जाके स्ट्रोक, तो ये स्ट्रोक आ गई हमारे पास, ठीक है। फिल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक चाहिए, तो यहाँ फिल का ऑप्शन होता है, इसको जीरो कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है, आया समझ में। तो ये बन गया हमारा। तो बैठो अब और ये सारी पोस्ट निकालो और इसको बनाने की कोशिश करो, देखो कितनी बनती है तुमसे, ठीक है। सेम बनाने की कोशिश करना, ये लिंक मैं अब तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने भेज दिया तुम्हें लिंक, इसको बैठ के ना ये बनाओ।